बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 है, जो कि फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ ज़ीनान के हवाले से है। फर्स्ट वी विल डिस्कस फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनान। 3 known fluorides of xenon are xenon difluoride, XeF2, xenon tetrafluoride, XeF4, xenon hexafluoride, XeF6. Number 1. Xenon difluoride. Chemical formula XeF2. Xenon difluoride can be prepared by direct interaction of the elements. So we can prepare xenon difluoride by the direct reaction between xenon and fluorine gas. तो हम xenon डाइफ्लोराइड को xenon और फ्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से तैयार करवा सकते हैं। The compound formed should be removed immediately from the reaction zone, otherwise further reaction with fluorine will give XeF4 xenon tetrafluoride. जैसे xenon डाइफ्लोराइड बनेगा उसको फ़ौरन ही जो है रिएक्शन से निकाल लेंगे, रिएक्शन के जोन से यानी कि कंटेनर से निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन मज़ीद होगा और xenon टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा बजाय xenon डाइफ्लोराइड बनने के। द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 8 hours. रिएक्शन 8 घंटों में कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। xenon डाइफ्लोराइड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. It is stored in nickel vessel. Xenon difluoride is mild fluorinating agent. तो इसको निकल के वेसल, निकल के बर्तनों में स्टोर किया जाता है, निकल कंटेनर में जो निकल मेटल से बना हुआ होता है। Xenon डाइफ्लोराइड जो होता है ये माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये दूसरे सब्सटेंसेस को फ्लोरीन ट्रांसफर कर देता है, यानी कि फ्लोरीन जो है यहाँ पर, जो फ्लोरीन है इधर से रिमूव होगी और दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी कहते हैं, लेकिन ये माइल्ड फ्लोरिनेटिंग, हल्का फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। xenon टेट्राफ्लोराइड. केमिकल फार्मूला XeF4. xenon tetrafluoride can be prepared by heating a mixture of xenon and fluorine gas in 1:5 ratio in a nickel container under 6 atmospheric pressure for a few hours. तो xenon टेट्राफ्लोराइड को हम कैसे तैयार करते हैं? हम xenon और फ्लोरीन गैस के मिक्सचर को हीट करते हैं। मिक्सचर की रेशो xenon 1 मोल होना चाहिए और फ्लोरीन जो है 5 मोल होनी चाहिए रेशो। निकल कंटेनर में रखते हैं अंडर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतना प्रेशर लगाते हैं चंद घंटों के लिए। इससे जो है xenon टेट्राफ्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। इट कैन बी स्टोर्ड इन निकल वेसल्स. इसको भी निकल वेसल में, निकल के बर्तनों में स्टोर कर सकते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ xenon डाइफ्लोराइड बट इट इज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट. इसकी खसूसियात xenon डाइफ्लोराइड से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। वो तेजी के साथ दूसरे सब्सटेंसेस को फ्लोरीन के एटम ट्रांसफर कर देता है। ये xenon हेक्साफ्लोराइड. केमिकल फार्मूला XeF6. xenon हेक्साफ्लोराइड requires more severe condition. तो इसको xenon हेक्साफ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए ज़्यादा सख्त किस्म की कंडीशन चाहिए होती हैं। xenon and fluorine are taken in 3:20 ratio, 3 moles of xenon and 20 moles of fluorine in a stainless steel vessel and heated to 300 degrees centigrade at 50 atmospheric pressure. तो xenon और फ्लोरीन गैस को 3:20 रेशो में लेते हैं, 3 मोल xenon के, 20 मोल फ्लोरीन के। इसको स्टेनलेस स्टील वेसल में रखते हैं और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।
more than 95% conversion of xenon fluoride, xenon hexafluoride to xenon hexafluoride take place. 90 जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, वो 95% से ज़्यादा होती है xenon hexafluoride की. Xenon hexafluoride is a crystalline solid. Xenon hexafluoride crystalline solid है. It is colorless in solid state but yellow in liquid and gaseous form. ये सॉलिड स्टेट में कलरलेस होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में और गैशियस फॉर्म में येलो होता है. xenon plus fluorine, xenon difluoride. Xenon difluoride plus fluorine gives us xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride plus fluorine gives us xenon hexafluoride. सिंपल जिसे रिएक्शन है प्रिपरेशन के xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride के. Chemical reactions. Number 1. Fluorides of xenon can be reduced with hydrogen at 400 degree centigrade, giving xenon and hydrofluoric acid. आप xenon के फ्लोराइड को रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें से फ्लोरीन को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे हमें xenon मिलेगी और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगा. रिएक्शन सिंपल है. xenon difluoride plus 1 mole of hydrogen gas gives us xenon gas plus 2 moles of hydrofluoric acid. Xenon tetrafluoride plus 1 mole of hydrogen gives us xenon plus 4 moles of hydrogen fluoride. Xenon hexafluoride plus 1 mole of hydrogen gives us xenon plus xenon 6 moles of hydrofluoric acid. Xenon tetrafluoride is good fluorinating agent and can be used to prepare metal fluorides as follows. Xenon tetrafluoride एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल फ्लोराइड एज फॉलोज. Xenon tetrafluoride plus 2 moles of mercury gives us 2 moles of mercuric difluoride. Reaction occur with explosions when xenon tetrafluoride is brought in contact with liquid ammonia. जब xenon tetrafluoride का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से करवाते हैं तो रिएक्शन धमाके के साथ होता है. 3 moles of xenon tetrafluoride plus 4 moles of ammonia gives us 3 moles of xenon, 12 moles of hydrogen fluoride and 2 moles of nitrogen gas. Hydrolysis of xenon hexafluoride with small amount of water gives xenon oxytetrafluoride. Xenon hexafluoride plus water gives us xenon oxytetrafluoride plus 2 moles of hydrofluoric acid. Xenon oxyfluorides. Number 1. Xenon oxytetrafluorides. Chemical formula XeOF4. It is also formed by a rapid reaction of xenon hexafluoride with silica quartz. Xenon hexafluoride 2 mole, 1 mole of silica quartz SiO2 gives us 2 moles of xenon oxytetrafluoride and 1 mole of silicon tetrafluoride. Xenon oxytetrafluoride is colorless volatile liquid. It can be kept in nickel vessel. It reacts with water to give xenon trioxide. तो xenon oxytetrafluoride एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है. वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर में तब्दील हो जाए, चेंजेस इनटू वेपर इजीली, बुखारात में तब्दील हो जाए. इसको निकल वेसल में रख सकते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, xenon ट्राइऑक्साइड देता है. xenon oxytetrafluoride plus 2 moles of water gives us xenon trioxide plus 4 moles of hydrogen fluoride. Number 2. Xenon oxydifluoride XeOF2. It is obtained when xenon reacts with oxygen difluoride in an electric discharge. ये हमें कब हासिल होता है? जब
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं ज़ीनान के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में। तो प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा जो होता है वो प्रोडक्ट बना देता है हमारा। XC 1 मोल ज़ीनान 1 मोल plus 1 mole of oxygen difluoride gives us xenon oxide difluoride. Next, oxides of xenon. There are two oxides of xenon, xenon trioxide, xenon tetraoxide. Number 1, xenon trioxide. Chemical formula XeO3. Xenon trioxide can be obtained when xenon hexafluoride is hydrolyzed slowly. हम xenon hexafluoride को slowly hydrolyze करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो xenon ट्राईऑक्साइड बनेगा। xenon hexafluoride plus 3 moles of water gives us xenon trioxide plus 6 moles of HF hydrogen fluoride. It is crystalline solid. It explodes at very low temperature. ये crystalline solid होता है और लो टेम्परेचर पे धमाके से ये फट जाता है। It is weakly acidic and its aqueous solution is almost non-conductor. ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, बिल्कुल मामूली सा एसिडिक होता है, इसकी तेजाब वाली प्रॉपर्टी मामूली सी होती है। इसका जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें से करंट पास नहीं होती, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। नंबर 2, xenon tetraoxide XeO4. It is obtained by the addition of barium or sodium perxenate to concentrated sulfuric acid. Barium perxenate plus 2 moles of sulfuric acid gives us xenon tetraoxide plus 2 moles of barium sulfate plus 2 moles of water. Sodium perxenate plus 2 moles of sulfuric acid gives us xenon tetraoxide plus 2 moles of sodium sulfate plus 2 moles of water. Next is the application of noble gases. Number 1, helium is used in weather balloons and welding and traffic light signals. तो हीलियम वेदर बलून में इस्तेमाल होती है और वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल में इस्तेमाल होती है। A mixture of 80% helium and 20% oxygen is used for breathing by the sea divers. ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि 80% हीलियम 20% ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। हम नाइट्रोजन नहीं लेकर जा सकते, वजह नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। The nitrogen gas diffuses in the blood and causes problem. So we take 80% helium instead of nitrogen for breathing mixture. Helium is used as a cooling medium for nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम जो होता है कूलिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। नियॉन इज लार्जली यूज मेकिंग एडवर्टाइजिंग साइन in high voltage indicator and TV tubes. नियॉन को हम इस्तेमाल करते हैं नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन बनाने में, हाई वोल्टेज इंडिकेटर बनाने में और टीवी ट्यूब बनाने में। दिस इज ए सेंटर पिक्चर यू कैन सी, दिस इज ए नियॉन साइन। नियॉन साइन में नियॉन का कलर रेड होता है। आप नियॉन गैस के अलावा कोई और गैस भी फिल कर सकते हैं। You can fill neon sign with some other gas. It will give you different color. If you will fill neon advertisement sign with neon gas, it will give you red color. अगर आप नियॉन गैस फिल करेंगे तो रेड कलर होगा, अगर कोई और गैस फिल करेंगे तो डिफरेंट कलर आपको मिलेगा। Neon and helium arc is used in making glass laser. Arc is electrical breakdown of these gases. Arc mean electrical breakdown of gases. यानी कि नियॉन हीलियम को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इनको ब्रेक डाउन करेंगे, इनको
आयोनाइज करेंगे, उसको आर्क कहते हैं, वो आर्क ग्लास लेजर बनाने में इस्तेमाल होता है। आर्गन इज यूज इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, in radio tubes and in Geiger counters used to detect radioactivity. आर्गन, ये जो पुराने ज़माने में बल्ब होते थे वो फिलामेंट वाले, उनमें इस्तेमाल होती है गैस। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये जो आजकल ट्यूब इस्तेमाल हो रही है उनमें इस्तेमाल होती है। इन रेडियो ट्यूब्स, रेडियो ट्यूब में इस्तेमाल होती है। गीगर काउंटर, ये गीगर काउंटर क्या होता है? ये रेडियो एक्टिविटी यानी कि तापकारी को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। दिस इज पिक्चर ऑफ गीगर काउंटर यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। You can see deep sea diver here using helium and oxygen mixture in scuba dive, in slender. Argon is used for arc welding and cutting. वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिप्टान इज यूज टू फिल फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड इन फ्लैश लैम्प फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। क्रिप्टान इस्तेमाल होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में, फ्लैश लैम्प में फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। जीनान इज यूज इन बैक्टीरियासाइडल लैम्प। तो जीनान जो है बैक्टीरियासाइडल लैम्प, जो ऐसे लैम्प जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होती है। रेडान being radioactive is used in radiotherapy for cancer and for earthquake prediction. Radon is used for radiotherapy. In radiotherapy, we expose the body of the patient with radiation produced from the radon and thus we kill the tumor. तो रेडान से जो रेडिएशन पैदा होती हैं वो हम पेशेंट के, कैंसर वाले पेशेंट के जिस्म पर फेंकते हैं जहाँ पर ट्यूमर होता है, जिससे ट्यूमर जो होता है वो किल हो जाता है। इसके अलावा फर्दर फॉर अर्थक्वेक प्रोडिक्शन, when earthquake is about to take place, the rocky area rocks which contain radon gas entrapped between the rocks is released. From the release of the radon gas from the rocks, we can predict that the earthquake is going to happen at that particular area. तो इस एरिया में हम जो है वो बता सकते हैं कि रेडान गैस पैदा होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस, हाउ xenon डाइफ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड? हाउ xenon डाइफ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड? दिस इज xenon डाइफ्लोराइड। ये 3 लाइन लिखेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए xenon डाइफ्लोराइड का। हाउ xenon टेट्रा ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड? इसके 2 रिएक्शन हैं यहाँ पर ऊपर। दिस इज xenon टेट्रा ऑक्साइड। These 2 reactions you have to write for the preparation of xenon tetroxide. Write down application of helium. There are 3 applications of helium. Number 1, 2, 3. You can write all these 3 or any 2 for short question. Write down the application of argon. Argon has 2 applications, number 6 and number 7. You have to write number 6, application number 6 and application number 7 for argon. Thank you for your participation. Please subscribe the channel for more videos.